में दिग्गज कांग्रेस नेता के यहां हो रही ईडी की रेड की। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ईडी की रडार पर आ गए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर ईडी की रेड जारी है। पीएसीएल में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह का पीएसीएल से संबंध बताया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई पर पूर्व मंत्री खाचरियावास का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि ईडी ने मुझे और मेरे परिवार को कोई नोटिस नहीं दिया है, डायरेक्ट सर्च कर रही है। भाजपा की तानाशाही है ये। ईडी के अधिकारी बिल्डिंग सर्च कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा। मेरा किसी कंपनी से कोई लिंक नहीं है। चिटफंड की खबरें निराधार है। कार्रवाई को लेकर खाचरियावास के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास के 19 ठिकानों पर आज ईडी की टीम ने छापा मारा है। जयपुर में एक और प्रदेश के अन्य 18 ठिकानों पर सुबह करीब 5 बजे से टीमें पहुंच चुकी थी। ये मामला रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पीएसीएल में हुए 48,000 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का इस कंपनी से संबंध भी बताया जा रहा है। ईडी से मिली जानकारी के अनुसार प्रताप सिंह और उनके परिवार के लोगों के नाम पर पीएसीएल में घोटाले का पैसा ट्रांसफर हुआ था। अधिकांश पैसा प्रॉपर्टी और अन्य सेक्टर में लगा दिया गया। तो वही पूर्व मंत्री के घर छापेमारी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में जयपुर के सिविल लाइन स्थित आवास पर समर्थक पहुंच गए। समर्थकों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और मौके पर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तो बता दें कि पीएसीएल में लाखों लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई थी और इसके बाद यह केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। एक तो गाड़ियां जो रास्ते में खड़ी है, रास्ता मत रोको, कॉलोनी वालों का गाड़ी हट गई वो रास्ते से। ये क्यों गाड़ियां ला के लगा रहे हैं अंदर? इनको कोई ज्यादा बड़ा कार्य करता है, गाड़ी हटाओ यहाँ से, दूर लगा के हटा दी। ये लोकल पुलिस से कोई माथामुड़ी नहीं करेगा। लोकल पुलिस से कोई माथामुड़ी जाना हो शायद करने की जरूरत नहीं। इनकी नीचे बेचारी ये मेरी सिक्योरिटी के लिए भी है। ईडी जो आप ज्यादा हो जाए, कोई धक्का-धुक्की कोई नहीं करेगा, सब घर के लोग हैं। कोई मेरे साथ पढ़ा हुआ है, कोई मेरा जूनियर रहा यूनिवर्सिटी में, कोई सीनियर रहा, क्या माथामुड़ी कर रहे हो यार? तमाशा लगा नहीं तो ऐसा ही पढ़ी हूं मैं भी यार। अच्छा नहीं लगता कि ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर आज ईडी की टीम पहुंची है। 19 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। तो वही जैसे ही उनके समर्थकों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना मिली, वो सभी इनके आवास के बाहर आकर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरी कार्रवाई को लेकर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान भी सामने आया है कि कितना भी सर्च कर ले उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के 19 ठिकानों पर आज ईडी की टीम पहुंची है, क्या कुछ अपडेट अब तक पूरी ईडी की कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास से जुड़े उसी ठिकाने हैं। इसके अलावा देश भर में ईडी जो पीएसीएल कंपनी थी जिसने निवेशकों से धोखाधड़ी की, खासतौर पर रियल एस्टेट में जो करीब 49,000 करोड़ रुपए जो निवेशकों को दिए थे, उसके बाद अब ये ईडी ने जांच शुरू की है, क्योंकि तो मामला पहले जो है कंपनी और सेबी के बीच अदालत में लंबित था। अब इस जांच में जो बताया जा रहा है कि प्रताप सिंह खाचरियावास के कुछ निवेश के सबूत जो है जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। संबंध में अभी जांच की जा रही है। हालांकि
प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि उनका पीएचईएल से किसी तरह का कोई लेना नहीं है और ना ही उन्होंने कोई निवेश किया है। अब जांच एजेंसियां जिन सबूतों के आधार पर जांच कर रही है उसको लेकर के राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि इससे पहले भी चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, इन चुनावों से पहले कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मंत्री महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़, पूर्व कांग्रेस के नेता राजेंद्र यादव, इसके अलावा बागड़ और उदयपुर विभाग में भी ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है। क्योंकि ईडी जब कार्रवाई करती है तो इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है ये प्रूव करना जरूरी है, और यही कारण है कि राजस्थान में जितनी कार्रवाई हुई है उनमें ईडी कई और इनकम टैक्स अभी तक आरोपी साबित नहीं कर पाई है। आज प्रताप सिंह खाचरियावास से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है, पीएचईएल कंपनी से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। तो अब जांच एजेंसियां जो सबूत मिले हैं उनको प्रमाणित करने की कोशिश कर रही है ताकि उसको अदालत में पेश किया जा सके। फिलहाल अभी जो कार्रवाई है इसमें एक तरीके से इसको राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। निकाय चुनाव सिर पर है। प्रताप सिंह खाचरियावास एक मुखर नेता रहे हैं, बिल्कुल, जो अपनी बात बेबाक तरीके से कहते हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस के लिए एक नया सबूत मिल गया है कि जो जांच एजेंसियां हैं, पहले जो आरोप कांग्रेस लगाती रही थी चुनावों से पहले, वही आरोप फिर कांग्रेस लगा रही है कि जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है और बिना किसी पूर्व नोटिस के, बिना किसी केस के जो है जांच एजेंसियां कांग्रेस नेताओं के घर पर दबिश दे रही है। ऐसा ही बयान प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया है कि जो ईडी की कार्रवाई है ये एक तरफा है, इसमें ना उनके इसके बारे में जानकारी नहीं, ना उनसे इस बारे में कोई अभी तक कोई नोटिस जारी किया गया और ना ही पूछताछ हुई है। तो अचानक ईडी की टीमों का आना उनका मानना है कि ये एक राजनीतिकरण है। फिलहाल जांच जारी है, जांच एजेंसियां साक्ष्यों को जुटाने में लगी हुई है और देश भर के अलग अलग राज्यों में ये कार्रवाई जाती है। बिल्कुल। और राकेश, दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट कंपनी है पीएचईएल, किस तरीके से घोटाला हुआ था और इनपुट क्या मिला था कि बिना कोई नोटिस के, और ये जो 19 ठिकाने हैं इन पर ईडी की टीम आज पहुंची है और कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की जा रही है, किस तरह का घोटाला हुआ था? दर्शकों को क्लियर कर देना चाहते हैं कि 19 ठिकाने प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़े नहीं थी। उन 19 ठिकानों में से एक ठिकाना प्रताप सिंह खाचरियावास का है। क्योंकि ये देश भर में कार्रवाई की जा रही है, ये अलग अलग राज्यों में करीब 49,000 करोड़ का जो निवेश निवेशकों ने रियल एस्टेट सेक्टर में किया था, क्योंकि पीएचईएल कंपनी उस वक्त जो है रियल एस्टेट में जो निवेशक थे उनका बहुत मोटा अमाउंट उन्होंने लिया था। लगभग 28 लाख निवेशक बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस पीएचईएल कंपनी में पैसा लगाया था। पीएचईएल कंपनी काफी पहले बंद हो चुकी थी क्योंकि निवेशकों का पैसा डूबा था। तो इस निवेशकों के पैसे के लिए सेबी ने इस मामले को अदालत में ले गई थी और वहां पर अदालत में सेबी केस को जीती और अदालत के आदेश के अनुसार अब ईडी इस मामले की जांच कर रही है। क्योंकि रियल एस्टेट में सस्ती दरों पर जो है इनको भूखंड आवंटित करवाना, आवास उपलब्ध करवाना, इस तरह के सपने पीएचईएल कंपनी ने दिखाए थे। पीएचईएल के निवेशक जो है वो उस समय ठगे से महसूस रह गए जब कंपनी ने अचानक अपने आप को बंद घोषित कर दिया और निवेशकों का पैसा नहीं लगाया। इस मामले की जांच कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी की गई थी। पीएचई के निवेशकों ने देश भर में पीएचईएल कंपनी के खिलाफ आंदोलन भी छेड़ा था और कई संगठन इस मामले को लेकर के बने थे, क्योंकि जिन निवेशकों का पैसा डूबा था उस पैसे को निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही थी। इससे पहले ईडी से पहले यहाँ सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां भी जांच कर चुकी हैं और उसमें काफी साक्ष्य उन जांच एजेंसियों को कंपनी के विरुद्ध मिले थे। जहां तक प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ जांच का मामला है, जो प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रारंभिक तौर पर कहा है कि उनके खिलाफ ना तो कोई मामला है और ना इस तरह का उन्होंने कोई निवेश किया है, उसके बावजूद ये कार्रवाई की जा रही है। अब आगे ईडी जब प्राथमिकी जारी करेगी तो इस मामले में पूरा खुलासा हो पाए।
बिल्कुल राकेश, और जानकारी ये मिल रही है कि सबसे पहले इस पूरे मामले का खुलासा जयपुर में हुआ था और जयपुर में सबसे पहले एफआईआर दर्ज हुई थी। तो क्या इनके अलावा कोई और भी ऐसे दिग्गज नाम है जो अभी तक सामने आ पाए हैं या जिनके यहाँ पे ईडी की टीम पहुंची है? बिल्कुल, देखिए, जो दूसरे राज्यों में बड़े निवेशक हैं जिन्होंने निवेश किया है, साथ ही पीएससीएल कंपनी के जो कामकाज में इन्वॉल्व रहे हैं, उनके ठिकानों पर ईडी की टीमें पहुंची हैं। और ये पैसा कैसे आया, क्योंकि ईडी जब जांच करती है तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो पीएमएल एक्ट होता है, उसके तहत अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है तो ईडी उसमें जांच करती है, क्योंकि ईडी को अभी आईपीसी एक्ट में जांच करने के अधिकार भी मिले हैं। जहां तक इसमें जिन लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई की बात की जा रही है, ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने जो पीएससीएल कंपनी है उसके लिए पैसा लिया था। इसके अलावा जो लोग इस पूरी प्रकरण में शामिल थे, जिन्होंने बड़ा निवेश भी किया था, और एक तरीके से हम कहें कि जो निवेशकों का पैसा डूबा है उसमें कहीं ना कहीं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो उस संबंध में ईडी की टीमें जांच कर रही। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे और क्या कुछ अपडेट है अभी तक ईडी की पूरी कार्रवाई को लेकर, उसे लेकर जानकारी दे रहे थे। तो कांग्रेस सरकार में रहे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर आज ईडी की टीम पहुंची है। पीएसीएल, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है, इसमें वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ईडी की टीम जांच पड़ताल कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी रहमतुल्लाह खान मौके से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रहमत, क्या स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है? कुछ देर पहले देखा था कि प्रताप सिंह खाचरियावास बाहर भी आए थे, लोगों से बातचीत उन्होंने की है, क्या अपडेट है ईडी की कार्रवाई को लेकर? खाचरियावास के आवास पर जो है सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थक वो जुट गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और अंदर करीब 7:30 बजे यहाँ ईडी पहुंची है, तो देखा जाए तो 3.5 घंटे हो चुके हैं। 3.5 घंटे से सर्च जारी है, अभी भी शाम तक ये सर्च जो है चलने की संभावना है। इसमें सर्च यही किया जा रहा है कि बिल्डिंग को पूरा सर्च किया जा रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने ये कहा कि मुझे जो है गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, अभी तो सर्च चल रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है आनंद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष है। तिवारी जी जानना चाहेंगे क्या बात करें? देश में अघोषित आपातकाल लग रहा। 11 साल से जब से मोदी की सरकार आई है, देश में संवैधानिक संकट पैदा हो गया। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, नरेंद्र मोदी उनके घर ईडी का, सीबीआई का, रिटर्न टैक्स का छापा डालेगा। जयपुर में प्रताप खाचरियावास लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहे, आज उनके घर पे छापा डाल दिया। कौन सा पीसीएल आ गया? 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं। लेकिन क्योंकि संविधान में हम विश्वास करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आज अगर वो आए हैं, ईडी वाले अपना काम करें, हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन ये तय बात है कि जयपुर का कार्यकर्ता प्रताप खाचरियावास के साथ है, अन्याय को सहन नहीं करेंगे, कितना ही दबा ले। एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जाने वाला नहीं। हम आखिरी दम तक भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से लड़ेंगे। एक इत्तेफाक की बात है, कल गोविंद सिंह डोटासरा ने आपसे संवाद किया जयपुर में, ये कहा कि गिरफ्तारी से डरना मत, कुछ हो सकता है आपके खिलाफ, क्या पहले संदेश था? अरे जब राहुल जी को आप कहा सकते हो, जब सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा डाल सकते हो, आज रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मुकदमा है, वो खुद ईडी के ऑफिस में गए, तो ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं को आप परेशान कर सकते हो। सच परेशान हो सकता है, लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता। कितना ही परेशान कर ले, ये कांग्रेस जिंदा थी, कांग्रेस जिंदा है, कांग्रेस जिंदा रहेगी। ये जो नरेंद्र मोदी के सपने मुंगेरी डाल के कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी बन करके देश में अन्याय के खिलाफ लगातार लड़ता रहेगा। भारतीय
जनता पार्टी की तानाशाही को नेस्तनाबूद करके रहेगी। अभी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है कि एक औपचारिक और देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए तो जो जिलाध्यक्ष कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उन्होंने कहा कि छुपाया नहीं जा सकता है। इस तरीके से जो है आज कार्रवाई चल रही है और करीब 3.5 घंटे हो चुके हैं, कार्रवाई चल रही है। अब आगे कितना चलेगी वो देखने वाली बात होगी। चारों रहमत, वहाँ पे ईडी के जो अधिकारी है वो भी मौजूद है, क्या वो बाहर आए हैं? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक दी गई है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? रहमत, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ईडी की रडार पर आ गए हैं। प्रताप सिंह के आवास पर ईडी की टीम सुबह 5 बजे से छापेमार कार्रवाई कर रही है और इसे लेकर उनका बयान भी सामने आया है कि चाहे कितना ही सर्च कर ले लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। सहयोगी रहमतुल्लाह खान लाइव हमारे साथ कनेक्ट है और पल पल की अपडेट दे रहे हैं। रहमत, ईडी के अधिकारी वहां पर मौजूद है, क्या उनकी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी गई है कि इस कार्रवाई में कुछ हाथ लगा अब तक, या कुछ ऐसा इनपुट जिसके आधार पर वो जांच करने के लिए पहुंचे थे, क्या वो साबित हुआ है? ईडी के जो अधिकारी है वो खाचरियावास के आवास के अंदर है, सर्च कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी बाहर नहीं आया। बाहर सीआरपीएफ के जवान मौजूद है, उसके अलावा स्थानीय जो राजस्थान पुलिस के जवान है वो तैनात किए गए हैं। क्योंकि प्रदर्शनकारी यहाँ पर तमाम मौजूद है, प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम खाचरियावासियों समर्थक है वो जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। और देखा जाए तो ये सर्च कभी 3.5 से 4 घंटे हो चुके हैं, सर्च जारी है। प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि पीसीएल से मेरा कोई लेना नहीं है, किसी चिट फंड कंपनी से कोई लेना नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। और ये भाजपा सरकार की जो है तानाशाही है, तानाशाही के चलते दवा बनाने की कोशिश कर रही है। पहले गोविंद सिंह डोटासरा इसी तरह की ईडी की कार्रवाई थी, आज खाचरियावास पर है, कल किसी और पर होगी। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। पहले एक बार करण सिंह जो प्रताप सिंह खाचरियावास के भाई है उनको नोटिस मिला था, वो बोला कि उसका हम जवाब दे चुके हैं, उसका इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। सर्च करके चली जाएगी, मुझे की गिरफ्तारी नहीं होगी। यहाँ तमाम दोनों जगह प्रताप सिंह खाचरियावास के घर के आगे तमाम जो समर्थक है वो मौजूद है। राजस्थान पुलिस के जवान है वो तैनात है, सीआरपीएफ के जवान है वो तैनात है और अंदर कार्रवाई चल रही है। लगातार करीब 3.5 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब ये कितनी चलेगी, हो सकता है शाम तक ये कार्रवाई चल रही है, जो है सर्च चल सकता है, ऐसी जो संभावना लग रही है। क्योंकि पूरी बिल्डिंग को जो है सर्च किया जा रहा है, कहाँ का क्या क्या मिलेगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है अंदर कुछ मिलेगा नहीं, अगर अंदर कुछ मिलता है तो ले जाए। बाकी मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, बिना नोटिस के ही सबसे पहले आए, सर्च वारंट पर जो है सिग्नेचर करवाए, उसके बाद उन्होंने सर्च शुरू की। रहमत, वहां पर काफी सारे उनके समर्थक और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद है। आपने बात की थी अभी आरा तिवारी से, और भी लोगों से बातचीत की है, जो उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरी कार्रवाई को लेकर, अगर बातचीत हो पाए तो उनसे? देखिए, आरा तिवारी से जिस तरीके से बातचीत की गई है और अन्य समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। और आरा तिवारी यही कह रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार की तानाशाही है और तानाशाही के चलते हर जगह जब भी किसी नेता को दबाने की कोशिश करते हैं तो जो है ईडी भेजती है, इनकम टैक्स भेजते हैं, तमाम जो एजेंसी जांच एजेंसी को गिरफ्तार किया जाता है। और यहाँ पर जो है आज ईडी भेजी गई है, दवा बनाने के लिए ईडी भेजी, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास किसी से डरेगा नहीं, ये उनका कहना है। यहाँ पर तमाम ये तस्वीरें दिखाएं तो सीधे देखा जाए तो तस्वीरें यहाँ दिखाएं तो यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास के घर के आगे उनके समर्थक है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो मौजूद है और जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और ईडी की कार्रवाई जो हो रही है उसको लेकर के जो है यहाँ पर कुछ समर्थक है, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शैलेश जी, क्या लग रहा आपको ईडी की लगातार जो कार्रवाई चल रही है, आज सुबह से 3.5 घंटे हो गई, देश का कौन कार्रवाई है
किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को दबाया जाए और देश के अंदर से निकालकर कांग्रेस के भाजपा में शामिल करें। जब तक आदमी कांग्रेस में है, जब तक इसके ऊपर बहुत सारे आरोपों पे और भाजपा एक इन्होंने ऐसी व्यक्तिगत आरोप में इसके जैसे आदमी जब शामिल होता है, इसके सारे आरोप पर पास मिल जाते हैं, चाहे वो हो और चाहे नहीं। तो क्या लग रहा है कि हर बार यही होता? पहले गौरी की डोटासरा की कार्रवाई हुई थी, अभी हमारे अध्यक्ष ने बताया कि ईडी अब तक पता नहीं कितने ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है, लेकिन केवल 2 जगह चालान पेश हुए। क्या ईडी इस गलती की माफी मांगेगी अगर कुछ नहीं हो मिल पाता है तो? देखिए ये कांग्रेस के जो है उनका ये कहना है कि जब दवा बनाने की कोशिश की जाती है तो इनका ये आरोप है कि ईडी कार्रवाई करती है, इनकम टैक्स क्या कार्रवाई करती है, राज्य क्या कार्रवाई करती है। ठीक है रहमत, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो सहयोगी रहमतुल्लाह खान लाइव हमारे साथ कनेक्ट थे और आज सुबह से जो ईडी की रेड चल रही है पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के ठिकाने पर, उसे लेकर जानकारी दे रहे थे। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके समर्थक उनके आवास के बाहर पहुंच चुके हैं और ये जो ईडी की कार्रवाई हो रही है इसका विरोध भी कर रहे हैं। साथ ही उनकी प्रतिक्रिया ये भी है कि अगर इस कार्रवाई में कुछ भी नहीं पाया जाता है तो क्या प्रताप सिंह खाचरियावास से माफ़ी मांगी जाएगी। और वही तानाशाही यहाँ पर भाजपा सरकार की भी बता रहे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो उससे पहले जो कांग्रेस के दिग्गज नेता होते हैं जिनका एक अलग प्रभाव होता है आम जनता के ऊपर और बड़ा जो समर्थक है वो बड़े उनके साथ में आते हैं, एक अच्छी खासी उनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, तो उनके ऊपर ज़रूर इस तरीके से जो ईडी की कार्रवाई है या जो केंद्र एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जाता है। और आज सुबह से ही इनके ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सामने आता है।